जब भी मुसलमानों से लड़ाना होता है वो बता देते हैं कि तुम हिंदू हो, और जब हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल इनका ख़त्म हो जाता है तब कहते हैं तुम नीच जाति से हो, तुम छोटी जाति से हो, घोड़ी पे चढ़ के शादी करने नहीं देते हैं, मूछ रखने नहीं देते हैं, किराए पर मकान नहीं देते हैं, विश्वविद्यालय में पीएचडी करने नहीं देते हैं, प्रमोशन होने नहीं देते हैं। बस इनको जब मुसलमान से लड़ाना होता है तभी वो हमको हिंदू बताते हैं। राम जन्मभूमि के लिए सबसे अधिक लाठी चलाई, लाठी खाई ओबीसी ने, और जब राम मंदिर ट्रस्ट बना उसमें ओबीसी हो गया 0। ओबीसी भाइयों, अगर तुम भी हिंदू हो तो आरएसएस का चीफ तुमको क्यों नहीं बना रहा है? पुलिस का लाठी खाने के लिए ओबीसी, तलवार भांजने के लिए ओबीसी, और वाइस चांसलर बनेगा ब्राह्मण, प्रोफेसर बनेगा ब्राह्मण, जज बनेगा ब्राह्मण। मतलब ओबीसी को पूरा का पूरा गधा ही समझ रखा है इन लोगों ने। और हम बार बार जो सवाल उठाते हैं कि हिंदू में हमको कैसे गिन रहे हो? अगर हमसे रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है, अगर ब्राह्मण ठाकुर की शादी किसी दलित से नहीं हो रही है तो हम हिंदू कैसे हैं यह बताएं। अगर हम भी हिंदू हैं, आरएसएस 100 साल होने जा रहा है संगठन, इस अवसर पर किसी दलित को या आरएसएस का चीफ बनाकर मोहन भागवत को साबित करना चाहिए इस देश का दलित भी हिंदू है। किसी यादव को आरएसएस का चीफ बना देना चाहिए ताकि इस देश का ओबीसी भी समझ ले कि ओबीसी भी हिंदू है। ये तो हिंदू बनाते हैं इस देश के दलित पिछड़ों को हिंदू। जब भी मुसलमानों से लड़ाना होता है वो बता देते हैं कि तुम हिंदू हो, और जब हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल इनका ख़त्म हो जाता है तब कहते हैं तुम नीच जाति से हो, तुम छोटी जाति से हो, घोड़ी पे चढ़ के शादी करने नहीं देते हैं, मूछ रखने नहीं देते हैं, किराए पर मकान नहीं देते हैं, विश्वविद्यालय में पीएचडी करने नहीं देते हैं, प्रमोशन होने नहीं देते हैं। बस इनको जब मुसलमान से लड़ाना होता है तभी वो हमको हिंदू बताते हैं। तो ओबीसी समाज के जो युवा है, जनरेशन है, एससी समाज की जनरेशन है, वो तो आगे है, धर्म का झंडा उठाए हुए आगे चल रही है। बिल्कुल, यही तो बरगलाया जा रहा है। ओबीसी समाज को भी समझना पड़ेगा और आरएसएस से पूछना पड़ेगा कि जाति जनगणना के खिलाफ आरएसएस बीजेपी क्यों है? जाति जनगणना के खिलाफ क्यों है? अगर ओबीसी के हित की बात करती है बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, तो मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को क्यों नहीं लागू करती है? ओबीसी जनगणना कराए ताकि पता चले आज इस देश में ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, और जितनी उनकी संख्या है उतनी भागीदारी दे, उतना आरक्षण दे। तो जाति जनगणना कराना चाहिए अगर ये ओबीसी हित की बात करते हैं। आप बताइए, राम जन्मभूमि के लिए सबसे अधिक लाठी चलाई, लाठी खाई ओबीसी ने, और जब राम मंदिर ट्रस्ट बना उसमें ओबीसी हो गया 0। तो ओबीसी कहाँ से हिंदू है? मैं ओबीसी समाज से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर ओबीसी भाइयों, अगर तुम भी हिंदू हो तो राम मंदिर ट्रस्ट जब बना तो उसमें एक भी ओबीसी क्यों नहीं, एक भी ओबीसी को जगह मिली, जबकि वो तो सरकारी ट्रस्ट है। दूसरा सवाल, ओबीसी भाइयों, अगर तुम भी हिंदू हो तो आरएसएस का चीफ तुमको क्यों नहीं बना रहा है? यह सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने ओबीसी भाइयों से पूछता हूँ। धर्म की रक्षा के लिए है ना ये लोग? बिल्कुल, धर्म की रक्षा के लिए नहीं है। ओबीसी और दलितों से ये सिर्फ जो है मस्जिद खुदवाएंगे, मंदिर खुदवाएंगे, मस्जिद खुदवाएंगे, लाउड स्पीकर बनवाएंगे मस्जिद के गुंबदों पर। ओबीसी इसी के लिए है। लेकिन जब ओबीसी सरकारी नौकरी में आरक्षण मांगेगा वहाँ गायब हो जाएंगे, तब वहाँ कह देंगे तुम छोटी जाति हो। जब ओबीसी कहेगा कि वाइस चांसलर एक भी ओबीसी क्यों नहीं है, तब कहेंगे तुम छोटी जाति हो। जब कहेंगे कि देश में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ ओबीसी वाइस चांसलर क्यों नहीं है, जेएनयू में एक भी ओबीसी प्रोफेसर क्यों नहीं है, जो देश को चलाते हैं सचिव आईएएस सीनियर होते हैं उसमें ओबीसी कोई क्यों नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज ओबीसी क्यों नहीं है। जब यह सवाल ओबीसी समाज पूछता है तब आरएसएस ऊपर ताकने लगता है, तब बीजेपी के मुंह पर चुप्पी छा जाती है। तो ओबीसी और दलितों को ये सिर्फ मुसलमानों से भिड़ाने के लिए हिंदू बताते हैं, बाकी ये हिंदू हैं नहीं। मैंने अभी आपके सामने साबित कर दिया। लेकिन शोभा यात्रा में तो जाते हैं ना काफी सारे ओबीसी एससी। बिल्कुल जा तो रहे हैं, वही तो मैं बता रहा हूँ। शोभा यात्रा में जाना है, डंडा चलाना है, तलवार भांजना है, मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर बांधना है,
सड़क पर गाड़ियों को रोक कर जो है चंदा वसूलना है। यही करने के लिए तो ये हिंदू बनाते हैं। बाकी हक अधिकार इनका जो है कैसे बढ़े, वाइस चांसलर कैसे बने, जज कैसे बने, सीईओ कंपनियों के कैसे बने, विदेशों में पढ़ाई करने कैसे जाए ओबीसी, इसके लिए तो उनका कुछ है नहीं। तो उनका तो एजेंडा पूरा हो जाता है बस इसी से कि देश का जो ओबीसी समाज है वो आरएसएस यानी ब्राह्मणों के पीछे डंडा लेकर घूमे और डंडा चलाए, केस मुकदमा झेले। अभी आप देखिए जितने गिरफ्तार होंगे या हो रहे होंगे, सबकी जाति देखिए, कितने ब्राह्मण गिरफ्तार हो रहे हैं, कितने ब्राह्मण जेल जाएंगे। तो जेल जाने के लिए ओबीसी, पुलिस का लाठी खाने के लिए ओबीसी, तलवार भांजने के लिए ओबीसी, और वाइस चांसलर बनेगा ब्राह्मण, प्रोफेसर बनेगा ब्राह्मण, जज बनेगा ब्राह्मण। मतलब ओबीसी को पूरा का पूरा गधा ही समझ रखा है इन लोगों ने। सर जो पढ़े लिखे ओबीसी हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो नेता बन गए हैं, वो ओबीसी से इतनी बड़ी आबादी है, उनको क्यों नहीं समझा पा रही है अभी तक? देखिए यह जो धर्म का जहर है, यह धर्म का जहर एड्स के विषाणु से भी ज़्यादा खतरनाक है। एक बार किसी के दिमाग में एड्स का इलाज भी हो जाए, अगर किसी को एड्स का विषाणु चला जाए, लेकिन धर्म के विषाणु का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो क्या बीजेपी को काट है विपक्ष के पास में? देखिए बीजेपी के हिंदू मुस्लिम की राजनीति की काट सिर्फ सामाजिक न्याय का एजेंडा हो सकता है, सिर्फ जातिगत भागीदारी हो सकती है। कांग्रेस जितनी जल्दी या तमाम विपक्षी पार्टियां जितनी भी जल्दी हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए उतना अच्छा है। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा से कांग्रेस भाजपा से ज़्यादा जातिवादी लगती है। कांग्रेस को आप देख लीजिए, पूरे देश में स्ट्रक्चर के लेवल पे कांग्रेस में आपको सिर्फ ब्राह्मण भागीदारी ही मिलेगी, दलित ओबीसी गायब है। अभी जो राज्यसभा इन लोगों ने भेजा है, दलित भागीदारी गायब है। इसलिए आप इससे उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कांग्रेस से। ये कांग्रेस बराबर भाजपा का मामला है लगभग। सर धर्म आपको नहीं लगता लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा हावी हो गया? निपुण शर्मा का 99% लोगों को नहीं पता उसने क्या बोला और सड़कों पे उतर गए। बिल्कुल ऐसा है ना कि देखिए आजकल यह देश ज्ञान, तर्क, विवेक के आधार पे तो चल नहीं रहा है। यह देश व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मूर्खताओं के आधार पर चल रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई मूर्खता वायरल हुई, उसके आधार पे देश जो है हुआ करते करते पीछे चल देता है। वैज्ञानिकता पीछे छूट गई है। जब इस देश का प्रधानमंत्री ही गलत इतिहास बताता हो तो उस प्रधानमंत्री को मानने वाले लोगों का बुद्धि कितना विकसित हुआ होगा, इसका तो अंदाज ही लगा सकते हैं हम। लेकिन अमित शाह जी कह चुके हैं कि हम इतिहास लिखेंगे, कोई रोक नहीं सकता हमको। हम लिख ही रहे हैं इतिहास, लिख रहे हैं जो है मस्जिद खोदने का इतिहास, मस्जिद के छत पे लाउड स्पीकर बांधने का इतिहास लिख ही नहीं रहे हैं। अमित शाह इतिहास बना रहे हैं।